परीक्षा 2022 कक्षा 10 गणित केवल प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्न। एक नंबर में इस तरह के सवाल आएंगे, जैसे ये सवाल है और इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे बताना है, जांच करनी है, जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस सवाल में हमें ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसे हल कर लेंगे इस तरह से, इसकी गुणा कर देंगे 2x², फिर इसकी गुणा से गुणा करेंगे, माइनस का 2 × 6x, माइनस का x और प्लस का 3 बराबर, फिर इसकी गुणा करेंगे इससे, तो x² माइनस का x प्लस का 5x और माइनस के 5। इसे x² को उठाकर इधर लाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, यहाँ बचेगा x² माइनस 6 ये है और एक ये है, 6 और 1 7, 7x हो गया, और इधर है, इधर बचा 4x, 4x इधर को आए तो 7 ये और 4 ये, 7 4 11x हो गए माइनस के, और इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और 3 पहले से है, 5 ये, तो 5 3 हो गया 8 और बराबर 0। तो यह इसकी बड़ी से बड़ी घात 2 है, तो द्विघात अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हमारे 12 अप्रैल के पेपर में हमें इस तरह का एक सवाल देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, कि यह जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इस तरह से इसे हल करके और इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल देंगे और फिर देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। यूपी बोर्ड में इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम k का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस k बराबर 0, और इसकी तुलना कर लेंगे हम ax प्लस यानी कि a बराबर 3, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर k है। कह रहे हैं कि समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है, इसलिए b² माइनस का 4ac बराबर होगा 0 के। यहाँ मान डाल देंगे, b का मान है 6, तो 6 का वर्ग माइनस 4 a का मान 3, c का मान k बराबर 0। 6 छंग 36 माइनस 3 चौक 12 के बराबर 0, माइनस के 12 के बराबर, इसे उठाकर उधर लाएंगे तो माइनस का 36 और के बराबर 36/12, 12 से काट देंगे तो 12 तिया 36, तो के बराबर हो गया 3। तो के बराबर 3 के लिए समीकरण के मूल समान है, यानी कि बराबर है। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और 2 अंक में इस तरह का सवाल मिलेगा आपको, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबरों में, 2 अंकों में इस तरह का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा कि इसकी विभक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम इसे इस तरह से हल कर लेंगे, 2x² माइनस के 4x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पे हमारा a बराबर 2 है, b बराबर माइनस का 4 है, c बराबर 3 है। तो इसका विभक्तर यानी कि d बराबर होता है b² माइनस के 4ac,
बी का मान है 4, तो 4 का वर्ग माइनस 4, ए का मान है 2, सी का मान है 3। तो ये हो गया 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। यहाँ से इसे घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 8। तो डी बराबर आ गया माइनस का 8, यानी कि डी छोटा है 0 से। डी का मान 0 से छोटा है। तो एक आंसर तो इसका ये हो गया, इसका विभक्तर माइनस का 8 हो गया, और डी 0 से छोटा है, इसलिए अतः समीकरण के मूल अवास्तविक है। जब डी का मान छोटा होता है 0 से तो दोनों मूल अवास्तविक होते हैं, यानी कि डी का मान माइनस में है, इसलिए दोनों मूल कैसे होंगे, इसके अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह का सवाल 2 अंकों में पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप 2 अंक आप फ्री में जो ले सकते हैं, फ्री में आप जो है इसे पा सकते हैं। तो इस तरह की सवाल की और तैयारी कर लें, और इसके स्थान पर संख्या बदल के आ सकती है, लेकिन इस तरह का सवाल जरूर से जरूर आएगा। और 2 अंकों में इस तरह का भी सवाल देखने को मिलेगा आपको। 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण है। इस चैप्टर से जो आने वाले सवाल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर में से इस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन संख्या बदली हो सकती है, संख्या कुछ और भी हो सकती है। जैसे वर्गों का योग यहाँ पे 244 दिया है, तो वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरह के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धन का मतलब पॉजिटिव प्लस की सम संख्याएं x, x प्लस 2 है, यानी कि पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी, और इनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग बराबर होगा 244 के। इसका वर्ग खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x बराबर 244। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस का, इसे उठा के धर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 240 बराबर 0। 244 इधर को आएगा, 4 इसमें से घट जाएगा तो माइनस के 240 बचेंगे, और 2 से यहाँ से समीकरण को भाग कर देंगे तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2 इकना 2 और 2 दूनी 2 इकना 2 और 2 इकना 2 और 2 दूनी 4 और बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ पे हम इसे इसके गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 120 आए, और अगर उन्हें घटाएं तो 2 बचे, तो 12 ढाई 120, यानी कि 12 वो 2 संख्याएं हैं हमारी 12 और 10। 12 माइनस 10, 12 में से 10 घटा लो तो 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी गुणा कर लेंगे तो 12x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 12 माइनस के यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 12 और बराबर 0। x प्लस 12 और x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 12 बराबर 0 और x बराबर आ गया माइनस के 12। तो ये संख्या हो गई ऋणात्मक। इस संख्या को छोड़ देंगे, अगला यहाँ से लेंगे ये है x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10, ये प्लस की है तो इस संख्या को ले लेंगे, तो संख्याएं मानी थी हमने x और x प्लस 2, तो x का मान है 10
और 10 प्लस 2, तो ये हो गया 10 और 10 प्लस 2 हो गया 12। तो संख्याएं हो गई हमारी 10 और 12। तो इस तरह का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा हमारे चैप्टर नंबर 4 से द्विघात समीकरण से। इस तरह का सवाल एक देखने को जरूर मिलेगा। द्विघात समीकरण 4x² प्लस के 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो एक इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा 12 अप्रैल को। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर में। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसे इस तरह से हम यहाँ पे हल कर लेंगे। 4x² प्लस के 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के, तो a बराबर है 4, b बराबर है 4√3 और c बराबर है 3। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग, द्विघाती सूत्र बराबर है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac और बटे 2a। तो इस तरह से हम इसे मान डाल देंगे और इसे हल कर लेंगे। माइनस बी का मान है यहाँ पे माइनस के 4√3 प्लस माइनस b², b का मान है 4√3 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 4, c का मान है 3 और बटे में 2a, तो 2a का मान है यहाँ पे 4। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। 4√3 प्लस माइनस 4 चौक 16, 16 48 माइनस 16 48 और बटे में 4 दूनी 8, और ये इस तरह से आ जाएगा माइनस की 4√3 प्लस माइनस ये 48 में से 48 गया 0 बटे में 8, तो ये हो गया हमारा माइनस की 4√3 प्लस माइनस 0 और बटे में 8। और अब इसे हम यहाँ से देख लेते हैं। ये इसका यहाँ से x के दो मान हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस के 4√3 प्लस 0 बटे 8 कोमा माइनस के 4√3 माइनस 0 बटे 8। तो इसे लिख सकते हैं माइनस के 4√3 बटे 8। जोड़ेंगे तब भी यही रहेगा और इसमें से घटाएंगे तब भी यही बचेगा। 4 × 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 × 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर हो गया माइनस के √3 बटा 2 कोमा माइनस के √3 बटा 2। तो इस तरह से 4 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा 12 अप्रैल को यूपी बोर्ड 2022 क्लास 10th क्लास 10 गणित केवल प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सवाल बदला हुआ हो सकता है, इसमें अंक और हो सकते हैं, लेकिन सवाल इसी तरह से करना होगा। इसी तरह का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। द्विघाती सूत्र द्वारा आपको एक सवाल करने को जरूर से जरूर आएगा। सवाल नंबर 6 इस तरह से आ सकता है। ये सवाल 4 नंबरों में आएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या x थी और प्रत्येक नग की लागत बराबर 2 गुनी से 3 अधिक, यानी कि
निर्मित थे उस दिन x, तो 2x प्लस 3 रुपए। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x और एक नग की कीमत इतनी, तो ये हो जाएगा, कुल कीमत हो जाएगी इसकी x गुणा 2x प्लस 3, और इनकी गुणा कुल थी 90 के बराबर। कुल बर्तनों को उसकी एक नग की लागत से गुणा कर देंगे तो कुल लागत निकल के आ जाएगी। तो इसकी गुणा कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x, इसे उठा के धर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 90 और बराबर 0। अब इसकी हम गुणनखंड कर लेंगे, 2x² प्लस का x माइनस के 90 बराबर 0। तो गुणा आनी चाहिए हमारी 9 दूनी 18 9 दूनी 18, और बचना चाहिए यहाँ पे 3, घटाने पे बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 12 और 15, ये हो गया 15 माइनस 12, 15 में से 12 गए तो 3 बचा, और 15 12 की गुणा होती है 180। तो यहाँ पे ये हो गया 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे हमारा 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ पे कॉमन है हमारा 6, तो यहाँ से बचेगा 2x, आगे माइनस है इसलिए चिन्ह बदल के आएगा, और 6 से 15 छक्का 90 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों में एक सा है दोबारा से कॉमन लेंगे 2x प्लस 15, और यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, और 2x बराबर माइनस के 15, और x बराबर माइनस के 15/2। तो ये संख्या हो गई हमारी ऋणात्मक। तो इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसे लेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3, तो 2x का मान है 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया 15। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए थी, और कुल निर्मित बर्तनों की संख्या 6 थी। तो ये इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा 12 अप्रैल और यूपी बोर्ड 2022 और कक्षा 10 गणित प्रश्न पत्र में 12 अप्रैल को जरूर देखने को मिलेगा।